उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एएमयू के टीचर की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि अब सीएम योगी के गोरखपुर में 11वीं के छात्र की कॉलेज में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है बड़ा मामला सामने आया था, एक शिक्षक की जो है गोली मारकर हत्या की गई थी, और अब गोरखपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, एक छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सर पूरा मामला है गोरखपुर का? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक शिक्षक को गोलियों से भून दिया जाता है। अभी 24 घंटे बीते हैं, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है कि किस तरीके से उसको पहले सिर में गोली मारी जाती है, फिर जब वो गिर जाता है शिक्षक तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जाती हैं और हमलावर जो है एमयू कैंपस के अंदर शिक्षक की हत्या करने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं। वो स्कूटी सवार नकाबपोश 2 हमलावर आए थे और घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। इस मामले के बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस गोरखपुर में जिनके राज्य में ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन जरा सोचिए, कॉलेज के अंदर घुसकर बदमाश एक 11वीं के छात्र की हत्या कर देते हैं और हत्या कर फरार हो जाते हैं। और ये हत्या बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव में विवाद होता है, उसके बाद जो ऐसे लोग होते हैं वो स्कूल पहुंचकर और छात्र की हत्या कर आराम से फरार हो जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसे में किस तरीके का वहां पर अफरा तफरी का माहौल होगा, किस तरीके की दहशत होगी, किस तरीके का हड़कंप होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में ये कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र हैं जिनकी गोली मारकर हत्या शुक्रवार को दोपहर में हुई है और इसके बाद कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। जो छात्र है उसकी पहचान पिपराइच के गढ़वा गांव के 70 वर्षीय सुधीर भारती के रूप में हुई है और पुलिस फिलहाल जो है घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले जो है गांव में विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुधीर दोपहर करीब 1:30 बजे कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी बताते हैं 3 बदमाश आए और गोलियां चलाने लगे। उसके गले और अन्य जगहों पर गोलियां लगी। सुधीर वहीं पर खून से लथपथ हालत में गिर गया। घटना के बाद हमलावर असलाह लहराते हुए भाग निकले और गोरखपुर पिपराइच पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए लग गई है। तो कुल मिलाकर इस हत्याकांड से सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोगों में आक्रोश है और लोग अब ये कह रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय में शिक्षक सुरक्षित नहीं है, छात्र कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, तो भला आप समझ लीजिए कि सुरक्षा है कहां। और हमलावर कितने दुस्साहसी हैं कि उन्हें ना तो विश्वविद्यालय का जरा सा भी उन्हें डर है और ना ही कॉलेज में ऐसी घटना को अंजाम देने में जरा भी खौफ होता हो, तो भला सरकार या पुलिस तंत्र का वो क्या खौफ करते होंगे, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इन 2 घटनाओं ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी है। अब देखना होगा इन हमलावरों ने जिस तरीके से एक शिक्षक को जो है विश्वविद्यालय के अंदर, जिनका नाम दानिश राव था, ये एएमयू के जो शिक्षक थे, कंप्यूटर टीचर, उनकी हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ छात्र की गोरखपुर में हत्या कर दी जाती है, सुधीर भारती। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हमलावरों से कैसे पुलिस निपटेगी, कैसे उन्हें सबक सिखाएगी, कैसे ये साबित करेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और यहाँ ऐसा करने वालों के साथ
पुलिस भी उतनी ही सख्ती से निपटेगी। अब देखना होगा कि पुलिस का अगला कदम क्या रहता है। जी बिल्कुल। तो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अब पूर्वांचल में बदमाशों ने जो है तांडव मचाया है। कॉलेज कैंपस के अंदर अलीगढ़ में शिक्षक की हत्या की जाती है और आज यूपी के गोरखपुर में जो सीएम योगी का गोरखपुर कहा जाता है वहां पर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के 17 साल के छात्र सुधीर भारती की कॉलेज के अंदर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी सी फैली हुई है पूरे कॉलेज में। और पुलिस का दावा है कि जो 3 बदमाश थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी पहचान कर ली गई है और जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन पुलिस के बयान के बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी जो वारदातें हैं जहां पर चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात होती योगी सरकार में, ऐसी वारदातें थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इन दोनों घटनाओं का खुलासा कब तक करती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।